नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह जो कहते हैं समय से भी पुरानी है, वाराणसी। यहीं पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, एक ऐसा धाम जहां आस्था की जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन साथ ही इतिहास और विवाद की परतें भी उतनी ही उलझी हुई हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक कहानी जो 1669 में एक सम्राट के एक हुक्म से शुरू होती है और फिर सदियों का सफर तय करके 2024 में एक साइंटिफिक रिपोर्ट के साथ एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। जी हाँ, ये काशी विश्वनाथ के सदियों पुराने संघर्ष की कहानी है, जिसके दो सिरों को आज हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक 17वीं सदी के बादशाह का फरमान 21वीं सदी के एक कोर्ट केस से कैसे जुड़ सकता है? वो कौन सा धागा है जो इन दो अलग अलग जमानों को एक दूसरे से बांधता है? चलिए इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस गहरी आस्था को समझना होगा जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती है। काशी, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीता जागता विश्वास है, एक ऐसी कहानी जो खुद समय से भी पुरानी मानी जाती है। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी पुराना है। सोचकर देखिए, जब दुनिया के कई बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ एक सोच थे, तब भी काशी में जीवन और आस्था की धारा बह रही थी। पौराणिक कथाएं तो ये कहती हैं कि काशी कोई आम शहर है ही नहीं, इसे खुद भगवान शिव ने बसाया था और ये उनके त्रिशूल की नोक पर टिकी है। मान्यता तो ये भी है कि जब पूरी दुनिया प्रलय में डूब जाएगी, तब भी काशी बची रहेगी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का दरवाजा है। तो ये तो हुई आस्था और मान्यताओं की बात। अब आस्था की इन गहराइयों से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बार बार विनाश हुआ, लेकिन हर बार आस्था ने फिर से सिर उठाया। ये इस मंदिर के अटूट जज्बे की कहानी है। मंदिर का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1194 में इस पर पहला हमला हुआ, फिर 16वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1669 में, जब मासेर-ए-आलमगीरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर इसे गिरा दिया गया। और फिर करीब एक सदी के बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसके ठीक बगल में आज के मंदिर का निर्माण करवाया। और इतिहास का यही उथल-पुथल हमें सीधे आज के कानूनी विवाद के बीचों बीच ले आता है, जहां इस पवित्र जगह की पहचान और इसके मालिकाना हक को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अब इस कानूनी लड़ाई में दो अलग अलग दावे आमने सामने हैं। एक तरफ हिंदू याचिकाकर्ता है, जिनका मानना है कि मस्जिद एक तोड़े गए मंदिर की नींव पर बनी है और वो वहां पूजा का अधिकार चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अपने आप में हुआ था। तो ये इतिहास और आस्था का एक बहुत ही जटिल टकराव है। तो जब बात सदियों पुरानी हो तो सच कैसे सामने आए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अदालत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को इस पूरी जगह का एक साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश दिया। और जब ASI की रिपोर्ट आई तो उसने इस मामले में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ढांचे के नीचे एक बड़े हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के सबूत मिले हैं। सर्वे में मंदिर के खंभों का दोबारा इस्तेमाल, हनुमान, गणेश और नंदी जैसी मूर्तियों का मिलना, और तो और देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ जैसी लिपियों में लिखे 32 शिलालेख भी पाए गए। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ASI की रिपोर्ट एक बहुत ही अहम सबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसले का इंतजार सभी को है। चलिए अब जरा इन कानूनी दावों और ऐतिहासिक संघर्षों से थोड़ा हटकर काशी के उन रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जो कई बार साइंस और लॉजिक को भी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ये वो पहेलियां हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। काशी का शायद सबसे बड़ा और सबसे मशहूर रहस्य है यहाँ बहने वाली गंगा। सोचिए, जो नदी पूरे भारत में दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, वो सिर्फ काशी में आकर अचानक उत्तर की ओर क्यों मुड़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल और आस्था दोनों को एक साथ खड़ा कर देता है।
अब देखिए, इस रहस्य के भी दो पहलू हैं। साइंस के नजरिए से देखें तो नदी यहाँ की जमीन की बनावट यानी एक अर्धचंद्राकार घाटी की वजह से अपना रास्ता बदलती है। लेकिन भक्तों का मानना है कि गंगा माँ खुद अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों को छूने के लिए उत्तरवाहिनी हो जाती हैं। काशी में विज्ञान और आस्था कुछ ऐसे ही साथ साथ बहते हैं। और काशी के रहस्य सिर्फ यहीं तक नहीं है। मंदिर में एक रहस्यमय दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। कहते हैं उसके पीछे गंगा तक जाने वाली एक सुरंग है। यहाँ का मुख्य ज्योतिर्लिंग भी थोड़ा दक्षिण की ओर झुका हुआ है, जिसे मृत्यु की दिशा के खिलाफ शिव की करुणा का प्रतीक माना जाता है। और तो और एक ऐसा चमत्कारी कुंड भी है जिसके 8 अलग-अलग घाटों के पानी में अलग-अलग औषधीय गुण होने का दावा किया जाता है। तो आखिर में काशी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी एक जगह पर सदियों की आस्था, इतिहास और संघर्ष सब कुछ एक साथ सिमट आया हो, तो वहाँ इतिहास कहाँ खत्म होता है और आस्था कहाँ से शुरू होती है। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। और शायद इतिहास और आस्था का यही मिला जुला रूप ही इस जगह का असली रहस्य और इसकी असली ताकत है।